आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जब शिक्षा के लिए दौड़ी ऑनलाइन की रेल तो छात्रों की पढ़ाई हुई फेल। छात्रों ने एक स्वर में ऑफलाइन क्लास चलाने के लिए सरकार से किया निवेदन। आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज बाजार के बघेला में स्थित गिरधारी तिलकधारी इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने न्यूज़ 9 भारत से बात करते हुए कहा कि ऑनलाइन की पढ़ाई से काफ़ी दिक्कत होती थी। यदि प्रश्न कोई समझ में नहीं आता था तो हल करने में कठिनाई होती थी। स्कूल की पढ़ाई में ऐसा होता है तो हम लोग तुरंत सर से पूछकर हल कर लेते हैं। इसलिए हम लोग सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि स्कूल हमेशा खुला रखें और पढ़ाई ऑफलाइन चलाएं, जिससे हम बच्चों का भविष्य सुधर सके। न्यूज़ 9 भारत के लिए शिखा रावत के साथ रोशन लाल की खास रिपोर्ट। इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज बाजार में स्थित गिरधारी तिलकधारी इंटर कॉलेज के प्रांगण में, जहां काफ़ी दिनों के बाद विद्यालय खुलने के बाद यहां के छात्र छात्राएं आए हैं। आइए इनसे सीधे जानते हैं कि कैसा बीता लॉकडाउन का पीरियड और कैसा फील हो रहा है स्कूल खुलने पर। क्या नाम पड़ेगा आपका? गुप्ता जी, बताइए कि काफ़ी दिनों के बाद विद्यालय खुला है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। घर की पढ़ाई अच्छी लगती थी या ये पढ़ाई? स्कूल की पढ़ाई अच्छी लगती है। और ऑनलाइन जो क्लास चलते थे इस संबंध में क्या कहेंगे आप? ऑनलाइन में जो नेटवर्क नहीं पकड़ती थी तो क्लास अच्छी नहीं चलती, उसमें कम समझ में आता था। क्या नाम पड़ेगा आपका? सालिम हो रहा है। बताइए आप क्या कहेंगे इस संबंध में? विद्यालय खुला है काफ़ी दिनों के बाद, कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। घर पे पढ़ाई हो रही थी, लॉकडाउन के पीरियड में ऑनलाइन क्लास चलता था, कैसा लगता था? ऑनलाइन भी ठीक था लेकिन मोबाइल नहीं होने के कारण नहीं हो पाता था, लेकिन स्कूल खुला है तो अच्छा लग रहा है। मोबाइल न होने के कारण पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तो क्या चाहती हैं कि स्कूल खुले या मतलब लॉकडाउन में बंद रहे? नहीं, खुले। खुले। क्या नाम पड़ेगा आपका? रिद्धि पांडे। बताइए आपको कैसा लग रहा है विद्यालय खुलने से? बहुत अच्छा लग रहा है। विद्यालय खुलने से बहुत मतलब खुशी हो रही है कि अब हम अच्छे से पढ़ सकेंगे। घर पे लाइट की अब सुविधा होने के कारण, बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण पढ़ाई नहीं हो पाती थी, इससे अब और अच्छे से पढ़ सकेंगे स्कूल खुल गया तो। क्या नाम पड़ेगा आपका? तिरंगा। बताएं कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहती हैं या विद्यालय से? नहीं, विद्यालय से। तो ऑनलाइन क्लास चल रहा था, उस समय अच्छी तरह से पढ़ाई हो जा रही थी? नहीं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। क्या दिक्कतें आ रही थी? मोबाइल की प्रॉब्लम। आप संदेश क्या देना चाहेंगी सरकार को? यही कि मतलब स्कूल ओपन रहे। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रीति विश्वकर्मा। बताइए विश्वकर्मा जी, विद्यालय काफ़ी दिनों के बाद खुल रहा है, क्या फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं क्योंकि किसी के पास मोबाइल होती है और किसी के पास मोबाइल नहीं होती है, और इसकी वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ये प्रॉब्लम है। लेकिन ऑफलाइन पढ़ाई अच्छी हो रही है। ये बताइए कि ऑनलाइन पढ़ाई तो मोबाइल से भी होती थी, आप बता रही हैं कि मोबाइल से पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तो इससे आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ऑफलाइन ही पढ़ाई हो। क्या नाम पड़ेगा आपका? वसुंधरा यादव। बताइए आप क्या कहेंगे इस संबंध में? ऑनलाइन पढ़ाई हो, क्लास चले या लॉकडाउन में बंद रहे, स्कूल चले? आप लोग घर रह के पढ़ने में बोरियत होती थी? नहीं, फोन नहीं रहने पर इसकी वजह से कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। अच्छा, फोन ना होने की वजह से। थैंक यू। क्या नाम? दिनेश जी, बताइए काफ़ी दिन के बाद स्कूल खुला है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि स्कूल हम लोगों का खुल चुका है, ताकि पढ़ाई हम लोगों की बढ़िया से हो सके। क्या नाम पड़ेगा आपका? पीयूष जी, बताएं आप क्या कहेंगे इस संबंध में? मैं कह रहा हूँ कि मोबाइल से तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि घर पर हम लड़के हैं, लगेंगे मम्मी पापा रहेंगे तो पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे तो लगेंगे गेम वेम चालू कर देंगे। उससे बढ़िया है कि स्कूल में ही ऑफलाइन पढ़ाई ठीक। क्या संदेश देना चाहेंगे आप सरकार मैं तो यही कहता हूँ कि स्कूल खुले और हम लोग स्कूल में ही पढ़ पाएंगे अच्छे से। स्कूल खुले? क्या नाम पड़ेगा आपका? बताइए सत्येंद्र जी, आप क्या कहेंगे इस संबंध में? अच्छा, संजय जी, बताएं संजय जी, क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में आप? लॉकडाउन के पीरियड में ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या विद्यालय खुला? विद्यालय से पढ़ना चाहिए। क्या दिक्कत होती थी ऑनलाइन से आपको? सर विद्यालय से ये मोबाइल से मेरे पास जैसे मोबाइल ही नहीं रहती थी। क्या नाम पड़ेगा आपका? बताएं आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? सर जब स्कूल खुले सही रहेगा, ऑनलाइन क्लासेस हम सर कर नहीं पाते सही से, पर समझ भी नहीं आता। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। बताइए उस्मान बाबू, आप क्या कहेंगे इस मामले में?
मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मोबाइल हम लोगों के पास हुआ करती थी, कुछ बच्चों के पास नहीं हुआ करती थी, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे जो है जिनके पास नहीं हुआ करती थी वो नहीं पढ़ पाया करते थे, और जिनके पास हुआ करते थे उनके फ्रेंड जो है फ़ोन करके बुला दिया करते थे कि आओ मैदान के अंदर हम लोग खेल लेते। तो इससे मैं यही सरकार को संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार स्कूल को खोले और बच्चे अपना पढ़ें स्कूल के अंदर। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि छात्र छात्राएं बता रही हैं कि कम से कम स्कूल खुलेगा तभी पढ़ाई सुचारू रूप से हो पाएगी, क्योंकि ऑनलाइन की वजह से कभी बैटरी नहीं, कभी लाइट नहीं, कभी मोबाइल ही नहीं, तो ऐसे पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी। सरकार से निवेदन भी किया इन लोगों ने कि क्लास खुले, लॉकडाउन पीरियड में भी स्कूल खुले। इस संबंध में हम विद्यालय के अध्यापकों से जानना चाहेंगे कि जब से बंदी रामदास जी बताएं किस तरह से आप लोगों का खर्च चलता था जब ये लॉकडाउन में बंद था विद्यालय? किसी तरह से या ये नहीं हो समझ लीजिए कि खर्च चलता था। विद्यालय से पैसा मिल जाता था? विद्यालय से लॉकडाउन का पैसा, जब फीस नहीं मिलती थी तो पैसा नहीं मिलता। क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? संदेश यही देना चाहेंगे कि पढ़ाई जो है ऑफलाइन किया जाए। क्या नाम पड़ेगा मैडम आपका? सुनीता। क्या कहना चाहेंगे मैडम जी आप? हम ये कहना चाहेंगे कि लॉकडाउन न लगे, बच्चों की पढ़ाई की बहुत बेकार हो जा रही है। कैसे आप लोगों का खर्च चलता था? खर्च तो नहीं चलता है, बहुत हम लोग बेरोजगार हैं, वित्त विहीन, हम लोग के पास कुछ नहीं है, कैसे खर्च, बहुत तकलीफ होती थी खर्च करने में। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सर हम राजकुमार प्रजापति सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन में सरकार ने जो आदेश दे दिया कि बच्चों की फीस न ले जाए, और हम अध्यापकों को एक भी रुपया लॉकडाउन में नहीं मिला। हम लोग खाने बगैर भूखों मर रहे हैं, और जोगी जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया कि हम इनका जो है नियमावली बना करके मान दे देंगे, आज तक उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो हम सरकार को ये संदेश देंगे कि जहाँ 75% बच्चे इन वित्तविहीन विद्यालयों पर निर्भर हैं, तो इस तरफ क्यों नहीं उसका ध्यान आकर्षित हो रहा है। सिर्फ जो है जो पैसे वाले हैं उन्हीं की तरफ उनका ध्यान जा रहा है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? राम सिंह यादव में हूँ। बताइए यादव जी आप। लॉकडाउन के समय वित्तविहीन विद्यालयों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं रहता है जी जी। कि उनका खर्च किस प्रकार से चलेगा। भूखों मरते हैं और बंद हो जाने से एक भी पैसे का आवागमन नहीं हो पाता है। इसलिए सरकार से यही हमारा है कि वित्तविहीन विद्यालयों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सीताराम यादव। बताएं सीताराम जी आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे लॉकडाउन के पीरियड में आप लोगों का खर्च चलता था? देखिए हम लोगों की बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी लॉकडाउन में, क्योंकि हम लोगों को विद्यालय से भी एक पैसा नहीं मिला, और किसी तरह से हम लोग जो है अपना खर्च अपने घर से ही निकालते थे। इसलिए सरकार को भी जो है इस पर ध्यान देना चाहिए कि विद्यालय बंद करते हैं तो अध्यापकों को भी कुछ दें, जिससे उनका भी खर्च चले। बस तो ये थे इस गिरधारी तिलकधारी इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ यहाँ के अध्यापकगण जो बता रहे हैं कि लॉकडाउन में वित्त विहीन विद्यालय होने के नाते हम लोगों की तनख्वाह नहीं मिलती थी। सरकार अगर विद्यालय बंद कर रही है तो हम लोगों की भी व्यवस्था करे, जिससे हम लोगों की रोजी रोटी सुचारू रूप से चल सके। न्यूज़ 9 भारत के लिए अपने सहयोगी शिखा रावत के साथ रोशन लाल। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।